हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर मोलैरिटी और मोलैरिटी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी जो होती है, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल डिजोल्व in per liter of solution is called molarity। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है ना, जो डिजोल्व हो पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी जो है इट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। तो कैपिटल एम किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लेंगे बटे में? सॉल्यूशन की वॉल्यूम। तो अब हम ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकलते हैं। तो नंबर ऑफ मोल स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होते हैं गिवन वेट या गिवन मास बटे में मोलिक्यूलर मास या मोलर मास बोल देते हैं। गिवन मास को मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल। हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। किसके निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? गिवन मास ऑफ सोल्यूट, जो न्यूमेरिकल्स में हमें गिवन मास सोल्यूट का गिवन मिलेगा, डिवाइड कर देंगे उसको मोलर मास ऑफ सोल्यूट के मोलर मास से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के अंदर हम जो अपने पास सोल्यूट है उसको हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे पास सोलवेंट हैं उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके सुफिक्स में क्या लगा देंगे? 2 रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इसी तरीके से n2 किसके बराबर हो जाएगा? n2 हो जाएगा गिवन मास हमने W मान लिया, किसका है? सोल्यूट का। तो सोल्यूट के लिए बटे में सुफिक्स में क्या लगा देंगे? 2। इसी तरीके से मोलिकुलर मास या मोलर मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके सुफिक्स में लगा देंगे 2। सुफिक्स में 2 रखने का मतलब ये है कि ये मास है जो सोल्यूट का है। तो अब ये हमने जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट की वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो कैपिटल M इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। ये वैल्यू है N2 की, यहाँ पे पुट कर दो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। यह हो जाएगा W2/M2 इंटू में बटे में क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 बटे क्या कर देंगे? V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी इसकी, मोल निकाले हैं, मोल पर लीटर। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ये फार्मूला हमें जब यूज़ करना है, ये फार्मूला कब यूज़ करना है? जब हमको न्यूमेरिकल्स के अंदर वॉल्यूम जो है लीटर में गिवन हो। वॉल्यूम जब किस में दे रखी हो? लीटर में, तब ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अदरवाइज वॉल्यूम हमें कई न्यूमेरिकल्स में ऐसा होगा कि वॉल्यूम हमें ml में मिलेगी, तो उस टाइम पे इनटू में यहाँ पे क्या कर लेंगे? 1000/V। ये फार्मूला तब यूज़ करना है जब हमें वॉल्यूम है ना ml में गिवन हो या फिर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और हमें पता है 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं। तो ये मैंने पहले ही कन्वर्ट कर दिया, बार बार कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला कब यूज़ करना है?
जब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में गिवन हो या फिर किस में गिवन हो, सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो। चलिए अब मोलैरिटी के ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या है हमारे पास गिवन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 450 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो हमें कम अमाउंट में गिवन हो, जो कम अमाउंट में हो वो क्या होता है, सोल्यूट। यानी कि ये जो चीज़ दे रखी है 5 ग्राम ऑफ NaOH, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है सोल्यूट। ठीक है, गिवन वेट है तो जो चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन है गिवन वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम हमारे पास सोल्यूट का गिवन वेट है। W बोले तो गिवन वेट, 2 मतलब क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, 2 सोल्यूट के लिए रिप्रेजेंट किया है। M2 निकाल देते हैं हम। M2 निकालना है, कैसे निकालेंगे, हमारे पास है NaOH, इसका मोलिकुलर मास निकालना है। सोडियम का कितना होता है, 23 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 पर मोल पे। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो अपने पास मोलिकुलर मास कितना है सोल्यूट का, गिवन 40 ग्राम है। ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या है, 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। 450 ml ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 ml हमको गिवन है। तो वॉल्यूम अब की बार ml में है तो हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, मोलैरिटी का फार्मूला यूज़ करना है, मोलैरिटी निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, W2/M2 1000/WOV वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होगा। ये फार्मूला क्यों यूज़ किया, इनटू में 1000 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम हमें ml में गिवन है, इसलिए ये यूज़ किया। तो सब हमारे पास गिवन है, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कैपिटल M इजिकल टू गिवन मास है 4, मोलिकुलर मास 40, इनटू में 1000 बटे में वॉल्यूम कितनी है 450। इसको जब तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.278 मोलर। ऐसे भी लिख सकते हो इसको तुम, इसको लिख सकते हो 0.278 कैपिटल M मोलर। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो 0.278 मोल पर लीटर। अब हम बात करेंगे मोलैलिटी के ऊपर। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी, मोलैलिटी मोलैलिटी क्या होती है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट dissolve in per kilogram of solvent is called मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बटे में क्या आएगा अब की बार, वेट, वेट ऑफ सोलवेंट। अब की बार यहाँ पे क्या है, डिजोल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट में डिजोल्व हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, वेट ऑफ सोलवेंट लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं इसकी डिस्कस हम पहले कर चुके हैं, तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे भी निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, N2 इज इक्वल टू किसके होगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का गिवन मास बटे में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोलर मास। तो गिवन मास कितना है हमारे पास, मान लेते हैं W2 है, मोलर मास कितना है
m2 है, ये मान लिया हमने। ठीक है, तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो स्मॉल m इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, W2/m2 इंटू में 1 वेट ऑफ सोलवेंट। वेट ऑफ सोलवेंट को W से रिप्रेजेंट करते हैं, सोलवेंट के लिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं 1। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वेट ऑफ सोलवेंट। ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसकी यूनिट देखेंगे तो क्या आ जाएगी, मोल है ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा किलोग्राम, या फिर दूसरी यूनिट लिखना चाहो तो क्या होती है मोलल। अब वही बात है, अगर हमारे को वेट किलोग्राम में है, सोलवेंट का जो वेट है वो हमें किलोग्राम में दे रखा है, केजी में दे रखा है। जब वेट हमें किलोग्राम में हो सोलवेंट का तो ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर वेट ग्राम में है तो हमें पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम के इक्वल। तो हमारे लिए फार्मूला ये बन जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू W2/m2 इंटू में क्या आ जाएगा 1000 बटे में W1। तब ये फार्मूला यूज़ करना है अगर सोलवेंट का वेट हमको ग्राम में गिवन है। क्या हो, जब वेट हमको सोलवेंट का ध्यान रखना, वेट हमें ग्राम में दिया हो तब ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। चलिए अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं मोलैरिटी के ऊपर क्या है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले हमें ये देखना क्वांटिटी कम और ज़्यादा कौन सी है। ये क्वांटिटी कम है इथेनोइक एसिड की, इसका मतलब ये किसका काम करेगा हमारे पास, सोल्यूट का। तो सोल्यूट हमारे पास इथेनोइक एसिड है। 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये हमारे पास किसका काम करेगा, सोलवेंट का। ठीक है, तो हमें इसकी मोलैलिटी निकालनी है, तो पहले मोलैलिटी का फार्मूला लिख लेते हैं। तो मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू W2/m2 1000/W1। जो सोलवेंट हमें 75 ग्राम दिया है तो इनटू में हमें क्या रखना पड़ेगा 1000, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो अब देख लेते हैं गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन क्या क्या है ये देख लेते हैं। हमको दिया है गिवन वेट ऑफ इथेनोइक एसिड 2.5 ग्राम, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट 2.5 ग्राम हमको गिवन है। और क्या है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि गिवन वेट ऑफ सोलवेंट हमारे पास कितना है 75 ग्राम। और क्या है हमारे पास 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड है। ये इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। कैसे निकालेंगे, जैसे इथेनोइक एसिड होता है CH3COOH, तो ये निकालना है, इसका हमें मोलिकुलर मास। तो कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 तो 3 हो जाएंगे 3, कार्बन का फिर 12, ऑक्सीजन का 16, फिर ऑक्सीजन है 16 प्लस 1। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो M2 आ जाएगा हमारे पास 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया 60 ग्राम। तो हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है, इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो स्मॉल m इज इक्वल टू W2 की वैल्यू कितनी है 2.5 ग्राम, M2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 60 ग्राम, इनटू में 1000 बटे में V1 कितना W1 हमारे पास कितना है 75 ग्राम, यानी कि वेट ऑफ सोलवेंट। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0556 स्मॉल m। इसको ऐसे लिख लो या फिर इसको लिख लो 0.556 मोलल। क्या लिख सकते हैं मोलल, ऐसे भी लिख सकते हैं 0.556 मोल पर किलोग्राम। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।